मुख्यमंत्री का शहर है, अस्पताल वालों की गड़बड़ी होती है, डायपर का इस्तेमाल करेगी महिला, बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर द्वारा गड़बड़ी की जाती है और कपड़ा छोड़ दिया जाता है। बताइए, कपड़ा छोड़ दिया जाता है ऑपरेशन करते समय। कौन से पढ़ाई किए हो, कहां से तुम डिग्री लिए हो, MBBS MS कहां से कैसे लिख ले रहे हो कि कपड़ा छोड़ दे रहे हो भैया? बताइए, डायपर पर जीवन जिएगी महिला, डायपर पर जीवन जिएगी। ये गोरखपुर के डॉक्टर दुर्गेश पाल का कारनामा है और वो कहता है कि जाओ मैनेज कर लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में नर्मदा जायसवाल है, बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के लिए यस हॉस्पिटल में जाती हैं। एम्स का डॉक्टर दुर्गेश पाल और यस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने आता है और ये कपड़ा छोड़ देता है। बताइए, बच्चेदानी का ऑपरेशन करता है और इस कपड़े को छोड़ देता है और ये बार बार गुहार लगा रही हैं, गोरखपुर के CMO से गुहार लगा रही हैं, गोरखपुर के पुलिस वालों से गुहार लगा रही हैं, रामगढ़ ताल में एप्लीकेशन देती हैं और बदले में क्या मिलता है? ये डायपर। ऑपरेशन करने के बाद जब इलाज समुचित नहीं हो पाता है, ऑपरेशन खराब हो जाता है, तो आज इनका जीवन बर्बाद हो गया है और इस डायपर को लेकर हमेशा इनको चलना पड़ रहा है। स्थिति है गोरखपुर में और गोरखपुर के CMO साहब इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं, अस्पताल वाले लापरवाही कर रहे हैं, नकली डॉक्टर आ गए हैं गोरखपुर में और ये मुख्यमंत्री का शहर है। नर्मदा जी, पूरा मामला बताइए क्या है? जी, 1 फरवरी को मैं दुर्गेश पाल के यानी यस हॉस्पिटल में गई थी बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के लिए। और डॉक्टर 1 तारीख को मेरा ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन के दौरान ये पट्टी मेरे पेट में छोड़ दी है। पट्टी छोड़ने के बाद मैं जब घर पे आई तब तक तो ठीक थी, फिर घर पे आऊँ तो उल्टी होने लगा। फिर 15 दिन बाद कितना बड़ा लापरवाही है। बच्चेदानी के ऑपरेशन कराने एक महिला जाती है, पटौना से चलकर गोरखपुर आती है यस हॉस्पिटल में और बच्चेदानी का ऑपरेशन करते समय इस कपड़े को छोड़ दिया जाता है। और छोटा मोटा कपड़ा नहीं है भाई साहब, देखिए घुमा के देखिए। हाँ, तो छोड़ देते हैं। तो 15 दिन बाद फिर मेरे पेट में दर्द होने लगता है, पस भी गिरने लगता है। तो मैं उस डॉक्टर के पास दोबारा जाती हूँ तो वो कहते हैं कि ये आपके पेट की गंदगी निकल रही है। पस गिरता है, मैं कहती हूँ बदबू भी आ रही है, तो गंदगी रहती है तो बदबू तो नहीं आती। तो कह रहे नहीं, ये गंदगी निकल रही है। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में और वहाँ की ममता शुक्ला डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि आपके पेट में पस आ गया है और ढेर सारा पस भी निकालती हैं और वो कहती हैं आपका ब्लडर काट दिया गया है। तो हम लोग वहाँ पे जाते तो उन्होंने MRI लिखा। MRI के बाद पता चलता है कि ये मेरे पेट में पट्टी छूटा हुआ है। तो उसके बाद हम लोग फिर डॉक्टर संपर्क करता है कि हम आपको कौन निकाला? ये पट्टी ममता शुक्ला निकालती है। ये डॉक्टर हैं DK पाल, ये डॉक्टर हैं DK पाल, देखिए आप लोग, यही डॉक्टर हैं DK पाल। हाँ, उसके बाद MRI आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन होता है, ये पट्टी निकलता है। उसके बाद डॉक्टर आके कहते हैं कि हम आपको कुछ पैसा दे दे रहे हैं, आप लोग शांत हो जाइए। हम लोग पैसे, मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, वो जैसी थी पहले हमको वैसा खड़ा करके दीजिए। पैसे वाली बात आई तो गोरखपुर में मैनेज का भी खेल चल रहा है। अस्पताल वाले जब लापरवाही करते हैं और गलत तरीके से ऑपरेशन करते हैं तो फिर पैसे का प्रलोभन देते हैं। और ये ग्रीनलैंड हॉस्पिटल वाले ने भी किया, ये पल्स हॉस्पिटल वालों ने किया, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ। इस तरह का कारनामा गोरखपुर में गोरख धंधा चल रहा है। जी, तो पैसा हम लोग मना कर दिए पैसा लेने के लिए। तो कहें ठीक है, हम आपका संपूर्ण खर्चा उठाएंगे, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हैं तो हम लोग मान जाते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। फिर मेरे एक मौसा जी उसमें ऐड होते हैं, जो ये हैं, ये मौसा है मेरे सगे मौसा है जी, सगे मौसा हैं। ये मौसा जी हैं अजय जायसवाल जी। इसने ये हम लोग से आते संपर्क करते तो पहले तो हम लोग के फेवर में रहते हैं, फिर बाद में ये डॉक्टर से मिल जाते हैं। फिर ये कहते हैं आर्यन हॉस्पिटल आ जाओ। आर्यन हॉस्पिटल के बाद हम मना कर देते कि हम नहीं जाएंगे, डॉक्टर वहाँ है। वो डॉक्टर बुलाता है तो नहीं, वो डॉक्टर हमसे बात किया है, तुमसे माफी मांग रहा है और वो तुम्हारा जितना भी खर्चा होगा 20-25 लाख अभी खर्चा होने तुम्हारे शरीर पर लगने वाला है, अभी वो डॉक्टर लगाएगा। अब दिल्ली बॉम्बे से तुम्हारा ऑपरेशन जो मेरा ये 5वां ऑपरेशन है, ब्लडर का 5वां ऑपरेशन का, दिल्ली बॉम्बे से डॉक्टर बुलाएगा, वो तुम्हारा ऑपरेशन करेगा। हम नहीं मानते तब भी वो उस पर दबाव डालते। तो हम कहते ठीक है मौसा, अपना समझ हम मौसा का भरोसा करके उस हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ 10 दिन बीतता है तो वो लोग कहते हैं कि सिग्नेचर कर दो। मेरे हस्बैंड 6 दिन बाद मेरे हस्बैंड पे दबाव बनता है और बंदूक के नोक पे उनसे सिग्नेचर कराया जाता है और 5 लाख रुपया इनको दिया जाता। वो भी टूटे गंवार लूटे वही कहानी। जी 5 लाख रुपए उनको देते हैं। फिर उनके बाद ये मौसा जी के हाथ में 5 लाख रुपया चला जाता है, ना कि इनके पास रहता है। उनके पास फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आप लोग घर चले जाइए और हम आपका A से Z इलाज कराएंगे। इलाज ना करा, हम घर चले गए, 15 दिन बाद घर चले गए। वहाँ पहुँचते हैं तो ना डॉक्टर का फोन आता है ना मेरे मौसा जी का फोन आता है। हम लोग व्हाट्सएप पे दवा लिखते हैं डॉक्टर साहब।
कहते ये दवा कराइए, ये कराए। मैंने कहा भैया पैसा, उसके पहले 20 से 25 लाख की बात करते हैं कि आपके इलाज में इतना खर्च लगा, होगा, हम करेंगे, वो डॉक्टर करता है, मेरे मौसा जी कहते हैं। आपके सामने बात होती है जी, मेरे सामने रिकॉर्डिंग है, मेरे पास हर चीज का सबूत है, हर चीज का सबूत है। मैं उस तरह नहीं, पैसा लेना रहता तो हम पहले 1 डे ही में पैसा लेके हम लोग किनारे हो गए होते। हम लोग पैसा नहीं, वो डॉक्टर का पिता भी आता है, कहता है कि बेटा मुझे गलती होती है, हम माफ कर दो, मेरा इकलौता बेटा है, आप लोग हट जाइए यहाँ से, अब मुझे क्षमा कर दी जो गलती हो। तो हम लोग कहते ठीक है, बुजुर्ग हैं, हम लोग कहते ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग गलती चलिए, कहते गलती मान लिए, इससे बड़ा क्या बात है, हमको पैसा नहीं चाहिए। फिर भी ये इतने बड़े लोग हैं, ये इनको पैसा की घमंड ज्यादा है। कहते हैं कि हम ऊपर से कहते 65 हजार रुपया ले लो और सिग्नेचर को, ये बताइए बिना ऑपरेशन हम सिग्नेचर कर दें, कोई कर देगा? कहते हैं नहीं तो तुमको जेल में भिजवा देंगे। इनसे बड़े मुजरिम तो हमको ये लगते हैं। ये बताइए, जो मुजरिम करता आप उसी का पक्ष ले रहे हैं। आप मेरे रिश्तेदार हैं कि उसके रिश्तेदार हैं? शादी में उसको डॉक्टर को बुलाते हैं, हमको, हम उसे एक सब। इसका मतलब पहले से दुर्गेश पाल से आपके मौसा जी का सेटिंग था? जी नहीं, पहले से नहीं था, लेकिन उस समय हुआ जब मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ये दोनों लोग मिले। उसके बाद पहले तो मेरे फेवर में मौसा जी थे, फिर बाद में उस डॉक्टर के फेवर में हो गए। पता नहीं थी कि पेट में कपड़ा छूटा हो मौसा जी को। मौसा जी एक लालच आया, 20,000 रुपया हमको दिए, मेरा पैसे की कमी थी, 4.5 लाख रुपए उसमें मैं दोनों ऑपरेशन में लगा चुका था इनके। आए तो कहे, तो उनको जब पता चला तो डॉक्टर का नंबर मुझसे लिए, तो उसके बाद से डॉक्टर से उनका पूरा डील पानी हो गया। हमारे पास फोन किए, कहे कि बेटा देखना आर्यन में लेकर चले आओ, इससे भी बात किए, कहे कि आर्यन में लेकर चले आओ और जो भी ट्रीटमेंट आएगा 20-25 लाख रुपए का मैं कराऊंगा, और देखना बेटा मीडिया के लोग तुम्हारे पीछे मत पड़े। यही अजय जायसवाल जी है। अब बताइए, इस महिला का जीवन खराब हो गया। मैं अभी भी डायपर पे जी रही हूँ जी, मैं अभी भी डायपर महिला का जीवन खराब हो गया। मैं जानती हूँ कि मैं 10 महीने से किस तरह मैं डायपर पे जी रही हूँ। वो दोनों तो किनारे हो गए। अब कुछ बोलने पे कहते हैं तुम ज्यादा बोलोगे तुमको पुलिस में भिजवा दें, हमको धमकी देते हैं। डायपर पर जीवन जिएगी महिला, डायपर पर जीवन जिएगी। ये गोरखपुर के डॉक्टर दुर्गेश पाल का कारनामा है, और वो कहता है कि जाओ मैनेज कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। पैसे का घमंड दिखाते हैं इनके मौसा जी। इनका घर, एक कहानी है, घर टूटे गवार लूटे। घर में मौसा जी आए हैं और कहते हैं कि भैया इलाज कराने के लिए 20 से 25 लाख रुपया लगेगा, डॉक्टर साहब देंगे। लेकिन इस महिला का जीवन कौन लाएगा? कहीं शादी विवाह में जाना होता तो डायपर का इस्तेमाल करती है, और इनके पति हैं, इनका कहना है कि जीवन भर डायपर पे ही रह जाएंगे ना। रहेंगे। पीजीआई के डॉक्टर स्पष्ट बोल दिए हैं, क्योंकि मतलब दिल्ली चाहे बॉम्बे से आप सर्जरी कराइए, लेकिन सक्सेस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि 5 से 6 जगह इनके ब्लडर में कट लगा था। ये डॉक्टर सिलाई भी कर दिए थे, इसकी वीडियो भी हमारे पास है। और जो प्रेजेंट टाइम में अगर जांच हुआ है तो उसमें मतलब एक बहुत बड़ा रेंट है, उसकी सिलाई होगी, सक्सेस होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और कितने दिनों से आप गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से? हम कम से कम महीने से ऊपर हो चुका है। बताइए, 1 महीना हो गया। कल हमने महाराज जी के पास, एसपी साहब के पास जाते हैं, महाराज जी के जनता दरबार में जाते हैं, सीएमओ साहब को पत्र लिखते हैं। सीएमओ साहब तो साफ कहते हैं, सीएमओ साहब हमारे चैनल से बातचीत में कहते हैं हम क्या करें। अब बताइए, न्याय इनको कहां से मिलेगा? मुख्यमंत्री का शहर है, अस्पताल वालों की गड़बड़ी होती है, डायपर का इस्तेमाल करेगी महिला, बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर द्वारा गड़बड़ी की जाती है और कपड़ा छोड़ दिया जाता है। बताइए, कपड़ा छोड़ दिया जाता है ऑपरेशन करते समय। कौन से पढ़ाई किए हो? कहां से तुम डिग्री लिए हो? MBBS MS कहां से, कैसे लिख ले रहे हो कि कपड़ा छोड़ दे रहे हो भैया? इतनी बड़ी गड़बड़ी। जी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस डॉक्टर को, और सबसे ज्यादा उस मौसा को जिसने उस डॉक्टर को अपना दामाद बना के रखा हुआ है, उसको सख्त उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। अब मुझे नीचा दिखाया जाता है, हमेशा कहता है कि पैसा के बल पे तुम लोग क्या कर सकती हो, पैसा के बल पे हम कर लेंगे, हम डॉक्टर को जिता के दिखाएंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर सकती हो। हम ऊपर से धमकी देता है ये मौसा हमको कि तुमको पुलिस थाना में खींच के लेके जाएंगे, तुमको नोटिस में। मैंने कहा कि मैं पडरौना में बैठी हूँ, आप पुलिस भेजिए, नोटिस भेजिए, मैं तैयार हूँ पुलिस जाने में। क्या मैंने कोई गुनाह किया है? वो डॉक्टर जो मेरे पेट पे कपड़ा छोड़ता है उसका पक्ष लेता है मौसा, मेरा मौसा मुझे छोड़ के उसका पक्ष लेता है, कहता है जाने दो बेटा, वो डॉक्टर है, तुम कितना क्या करोगी, उसको कितना ब्लेम करोगी? मैं ब्लेम नहीं करूंगी। उसने कहा था कि A से Z मैं आपका खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक पैसा नहीं खर्चा दिया हमको कि चलिए मैं डायपर अपने पैसे से जीती हूँ, लेती हूँ, दवा भी अपने पैसे से करवाती हूँ। कितना डायपर इस्तेमाल? जी, 2 दिन में एक पूरा पैकेट डायपर खत्म हो जाता है, जो 600 का आता है। 600 का जी, 2 दिन में। जी, वो पैसा कहाँ से? एक बंडल लग जाता था भाई। 24 घंटा बाथरूम गिरता ही रहता है। 15-16 हजार रुपया सिर्फ डायपर में आप खर्च। महीने में 15-16 हजार, फिर इनके खाने पीने के लिए अलग,
जी दुकान खाने भी पे हमारी बंद है। उन्होंने तो ये भी कहा कि बेटा देखो तुम खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दो, यहाँ तक कि डॉक्टर तुमको इसका भी पैसा देगा, तुम खाने पे। फिर वो कुछ नहीं किया तो हम लोग ने कहा जाने दो, पैसा सब कुछ थोड़ी ना होता है, शरीर हो रहेगा तो हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगे। ना हमसे कोई आज तक अभी तक कोई फोन पे ना उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा ना डॉक्टर। हॉस्पिटल बंद हो गया है। जी, हाँ, हॉस्पिटल संचालक बंद करके भाग गए हैं। उनका नाम है संजय मिश्रा। और डॉक्टर जो है शायद सुनने में आ रहा है कि एम्स की नौकरी छोड़कर शायद बस्ती में वो चले गए। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गोरखपुर में जब हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होता है तो सीएमओ साहब खट से कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ 3, 4, 5, 6 डॉक्टरों का नाम लिखा जाता है और रजिस्ट्रेशन कोई मानक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। कई हॉस्पिटलों में मैं चैलेंज देता हूँ, कई हॉस्पिटलों में आप जाएंगे तो डॉक्टर मिलेंगे ही नहीं। इसी गोरखपुर में मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, लेकिन इस पर कार्रवाई, ये बात सीएमओ साहब भी जानते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। जी, मैं यही चाहता हूं कि जो घटना हमारे परिवार के साथ घटी हुई है वो या किसी के भविष्य साथ में किसी के साथ घटे न, और इस अपराधी डॉक्टर को और हमारे रिश्तेदार जो अजय जायसवाल है, ऐसे रिश्तेदार इन लोगों ना को सबक होना ही सिखाना बहुत सबसे बड़ी जरूरी बात है। आज हमारे पास थोड़ा बहुत जो पैसा था मैंने इनके इलाज में लगाया, मैंने अपनी पत्नी को किसी से बचाया। पता नहीं आगे बचेंगी कि नहीं बचेंगी, क्योंकि एक सर्जरी अभी बाकी है। उसके बाद से गॉल ब्लैडर का भी एक सर्जरी बाकी है, जो उनकी पीठ की थैली भी ब्लॉक है। जी मुझे बहुत परेशानी है। और डॉक्टर या मौसा मेरा कुछ नहीं, मजाक उड़ाते हैं लोग कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। हम आपसे अपनी जनता से कहते हैं क्या हम कुछ नहीं कर पाएंगे? आप मेरा सपोर्ट कीजिए, आप उस डॉक्टर और मौसा जी को दिखा दीजिए कि केवल पैसा ही नहीं होता है दुनिया में, इंसानियत भी होती है।